तो चलिए आज बात करते हैं कि अगर लास्ट 6 मंथ में अगर आपकी गेट की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक जनरल प्लान बनाया है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, किसी भी इंजीनियरिंग में हो, ये आपको काम लगेगा। डिटेल प्लान अगर आपको चाहिए तो मैं इलेक्ट्रिकल का बना सकता हूँ, जो मैं आपको बनाऊंगा अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगस्त महीने में अभी आप चल रहे हो। ऑलमोस्ट आज अगर आप देखने जाओगे तो 7 अगस्त है। और 7 अगस्त पे ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से अगस्त के भी 7 दिन निकल चुके हैं। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो आपको अगस्त को थोड़ा सा कम लेके चलना पड़ेगा या फिर कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगस्त में आपका क्या टारगेट हो रहा है, ये वीडियो इस तरीके से मैं बना रहा हूँ कि अगर अभी भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी भी अगर आप सीरियसनेस में आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अगस्त में सबसे पहले देखो, आपके पास 3 चीजें तो होनी चाहिए अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सबसे पहली चीज आपके पास नोट्स होने चाहिए, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के नोट्स आपके पास डेफिनेटली होने चाहिए। वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। जो भी इंस्टीट्यूट के नोट्स नोट्स लेते हो उसी को फॉलो करना, किसी और के पास मत चले जाना। मतलब आप किसी एक इंस्टीट्यूट के कुछ चीजें यहाँ से पढ़ रहे हो, कुछ उधर से पढ़ रहे हो, ये सब चीजें मत करना। उससे क्या होता है कि आपका होलिस्टिकली पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है। तो किसी भी एक इंस्टीट्यूट के नोट्स होने चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी, उसी इंस्टीट्यूट के आपके पास वर्कबुक होनी चाहिए। और टॉपिक टेस्ट या टॉपिक आप किसी भी इंस्टीट्यूट के ले सकते हो। वो जरूरी नहीं है कि वो सेम इंस्टीट्यूट का हो, दैट विल बी फाइन। ठीक है। ये 3 चीजें। अब आपको मैंने क्या किया है कि अगस्त में यहाँ पे लिख लिया है कि कोर टॉपिक जो भी आपके हैं उसका सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि उसका वेटेज कहीं ना कहीं ज्यादा रहेगा, वही चीज आपको इंटरव्यू में भी ज्यादा पूछी जा सकती है। तो कोर टॉपिक को यहाँ पे ले लेना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जो भी टॉपिक आप ले रहे हो उसी के वर्कबुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और टॉपिक टेस्ट दे दो। सितंबर आते आते आपको नॉन कोर टॉपिक भी ले लेना है यहाँ पे। नॉन कोर टॉपिक जो आपके नहीं है बट आपको पता है कि कहीं ना कहीं उसका वेटेज एग्जाम में ज्यादा है, तो वो आपको लेके चलना है। अक्टूबर आते आते आपको होना चाहिए कि कोर टॉपिक भी कुछ कुछ हो गए हों, कुछ कुछ नॉन कोर टॉपिक भी हो चुके हों, और यहाँ पे कुछ एडिशनल टॉपिक आपको कवर करना है। ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे 6 कोर टॉपिक या 3 कोर टॉपिक है, तो उसमें से आपने 2 खत्म कर लिए, एक रह गया। ठीक है। तो उस हिसाब से आपको कोर, नॉन कोर टॉपिक, है ना। और लास्ट में आ जाता है आपका कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस, जो कोर नॉन कोर दोनों के लेके आपको चल सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, यहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि ये 3 महीने में आप नोट्स, बेसिक नोट्स सभी टॉपिक के खत्म कर लीजिए। जो भी टॉपिक आप करने वाले हो उसके नोट्स यहाँ तक खत्म कर लीजिए। यहाँ पे आने के बाद लगभग लगभग वो रिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा बहुत कम होना चाहिए कि नवंबर में आप कोई नई चीजें पढ़ रहे हो। कोशिश करना, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली नवंबर में रिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब जो व्यक्ति नवंबर में ही स्टार्ट करेगा तो उसके लिए तो अलग स्ट्रेटेजी डेफिनेटली। तो यहाँ तक यानी इन 3 महीने में आपका टारगेट होना चाहिए कि एक बार के लिए सारे नोट्स आपके खत्म हो जाए। ठीक है। और वर्कबुक का, उसमें भी जो भी वर्कबुक आप करोगे, जिस भी इंस्टीट्यूट की वर्कबुक करोगे, उसमें लेवल 1 के जो क्वेश्चन होंगे वो तो आपको खत्म कर ही लेना है। और टॉपिक टेस्ट पक्का से देना। मैं आपको बताता हूँ, ये टॉपिक टेस्ट में जो कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं ना, वही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको आगे मॉक में देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही कहीं ना कहीं आपको आगे देखने को मिलेंगे। यानी कुछ क्वेश्चंस नोट आपने पढ़ लिया मान लो, नोट पढ़ने के बाद आपको वर्कबुक, मान लो 50 क्वेश्चन वहां पे वर्कबुक में, वो 50 क्वेश्चन आपने कर लिए उस टॉपिक के, उसके बाद उसका टॉपिक टेस्ट लगा दिया। बिल्कुल भी ये फोकस मत करना कि आपको टॉपिक टेस्ट में स्कोर लाना है, नहीं। वहां से आपको वो 10-15 क्वेश्चन जो मिलने वाला है वो क्वेश्चन उठाना है और उसी को प्रैक्टिस करना है। क्योंकि वहां से आपके जो भी नोट्स आपने पढ़े हैं उसके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नवंबर वाले पार्ट में। आप जो भी चीजें पढ़ चुके हो वो रिवीजन मोड में रख सकते हो, कि वो सारी की सारी चीजें आप रिवाइज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि चीजें भूल जाती है ना, दिमाग से निकल जाती है। साथ साथ ये टॉपिक आपके खत्म होने लगे होंगे तो आप सेक्शनल टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। दिसंबर में आते आते आपको क्या करना है, अगेन इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। तो यही प्रोसेस, यानी जो भी चीजें पढ़ चुके हो उसका रिवीजन करोगे, वर्कबुक का रिवीजन करोगे जो ऑलरेडी कर चुके हो, जो स्टार मार्क क्वेश्चन लगा के रखे हैं वो करना है। और पीवाईक्यू स्टार्ट कर देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तक आप टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट खत्म कर चुके होंगे, तो यहाँ से आपको पीवाईक्यूज एक्सट्रीमली
फोकस होके देना स्टार्ट करना है, देखना स्टार्ट करना है और मॉक भी देखना स्टार्ट कर देना है। लास्ट स्टेप आ जाता है आपका जनवरी में। जनवरी में वर्कबुक वाला पार्ट आप 2 बार 3 बार कर चुके होंगे, तो वो नहीं करना है। अब आप सीधा नोट्स देखोगे, नोट्स रिवाइज़ करोगे, पीवाईक्यूज़ करोगे और मॉक दोगे। तो ये टारगेट आपका जनवरी में होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक बता दूँ कि ये 3 महीने, ये जो 3 मंथ्स हैं आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे। किसी-किसी इंस्टीट्यूट ने अपना मॉक टेस्ट रिलीज़ कर दिया होगा, तो यहाँ पे भी मॉक होगा तो वो दे देना और उसको एनालाइज़ कर देना, बट ज़्यादा मत सोचना उसके मार्क्स के बारे में। बट ये 3 महीने तो आपको रिगरसली नोट्स, वर्कबुक और टॉपिक टेस्ट, नोट्स, वर्कबुक और टॉपिक टेस्ट पे फोकस करना है। उसके बाद धीरे-धीरे हम सेक्शनल टेस्ट और पीवाईक्यूज़ पे आना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? और आपको क्या करना है, आपके सब्जेक्ट्स को यहाँ पे लिख देना है कि मुझे अगस्त में, मान लो अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल की, तो मुझे इलेक्ट्रिकल मशीन वाला पार्ट यहाँ पे खत्म कर देना है, पावर सिस्टम वाला पार्ट यहाँ पे खत्म कर देना है, ठीक है? तो जो भी हमारे कोर टॉपिक्स है वो यहाँ पे खत्म करने हैं। नॉन कोर टॉपिक, मान लो नेटवर्क, मेरे लिए नेटवर्क नॉन कोर हो जाएगा, मैं वहाँ पे ले लूँगा, सीटी यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है? कंट्रोल थियरी वो यहाँ पे ले लूँगा, इस तरीके से आप कर सकते हो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल का मैं बहुत अच्छे से बता पाऊँगा बिकॉज़ आई एम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड। नॉन इलेक्ट्रिकल का मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी टू गाइड यू। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर उसको और भी डिटेलिंग करनी है कि ये मशीन कितने दिन में खत्म करना है, पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कितने दिन में खत्म करना है, वो भी लेना है। एट द एंड मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप मैथ्स और एप्टीट्यूड को साथ-साथ लेके ही चलना, ठीक है? जितना हो सके उतना ये साथ-साथ लेके चलोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। कोई भी हर चीज़ है आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।